चलो बेटा नेक्स्ट टॉपिक का नाम डालो, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स एंड देयर एलसीएम एचसीएफ। सारे बच्चे एक फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी। एक बड़ी मजेदार बात बताएं, रियल नंबर जो चैप्टर, ये रियल नंबर चैप्टर है, इसमें फॉर्मूला ही नहीं है, बस एक यही फॉर्मूला है। पूरे चैप्टर में एक ही फॉर्मूला है। पॉलिनोमियल चैप्टर में कितने फॉर्मूले थे बेटा, याद करो। कितने? नहीं नहीं, नाइन्थ में नहीं, नाइन्थ में नहीं, मैं टेंथ की बात कर रहा हूँ। तीन ही तो थे। कौन कौन से था? पहला फॉर्मूला तो ये रोको ना, ये बताएगी। गलत आंसर, तुम बता। वेरी गुड। लास्ट तुम बताओ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तुम बताओ, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ जीरोस आर गिवन। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। समझ में आ गया? ये तीनों फॉर्मूला बेटा बता। सम ऑफ ए अपॉन ए इंटू, हाँ, एक्स स्क्वायर ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, तो बेटा ये फॉर्मूला लिख लिया तब तक। अब इस पे बेस्ड हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे। पहला सवाल ये रहा स्क्रीन पे। पहला सवाल कहता है एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 27 और उन दोनों का एलसीएम है बच्चा कितना? 162। एचसीएफ है 27, एलसीएम है 162। एक नंबर 54 है, दूसरा नंबर बताओ। क्वेश्चन जरूर लिखना अच्छे से, तो बेटा राइटिंग अच्छा आता है, बहुत बढ़िया। चलो बेटा सारे बच्चे लिखो जल्दी, है ना। देखो बेटा, मैंने जानबूझ के इसमें टाइम दिया था करने के लिए। मेरे को सिर्फ ये जानना है कैसे किया है। गलत तरीका। तुम दिखा बेटा। मैं तुमसे थोड़ा खुश हूँ, थोड़ा नहीं बहुत खुश हूँ। दिखा बच्चा। गलत तरीका। तुम दिखा बच्चा। रॉन्ग बे गलत। तुम दिखा बेटा। गलत। अभी तो तुमने किया नहीं। याद रखना, मैथ्स में अगर नंबर चाहिए ना, तो हमेशा मल्टीप्लाई डिवाइड एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करना, मतलब अवॉइड करना है जितना अवॉइड कर सको। डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना। डिवाइड तो कर भी सकते हो, लेकिन खासकर जो ये होता है ना मल्टीप्लाई, इससे दूर भागो। क्योंकि जब हम नंबर को, दो बड़े बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो टाइम वेस्ट होता है, फिर उनको डिवाइड करना, कैंसिल करना बहुत आफत वाला काम है। सारे बच्चे यहाँ देखेंगे। कहता है एच सी एफ गिवन है, तो मैं ऐसे लिखूंगा, एच सी एफ इक्वल टू 27 है। एलसीएम गिवन है बच्चा मेरे पास में 162। एक नंबर गिवन है, तो मान लिया मैंने कि लेट ए इक्वल टू गिवन है 54 और अदर नंबर मैंने बी ले लिया। अदर नंबर क्या ले लिया बच्चा मैंने? बी ले लिया। फॉर्मूला क्या होता है? बोलो बच्चा। एलसीएम इंटू एच सी एफ इक्वल टू ए इंटू बी। एलसीएम की वैल्यू ये दे रखी है, तो भाई 162 मैंने यहाँ पे चिपका दिया लाके। एच सी एफ की वैल्यू है 27, ए की वैल्यू है 54, बी की वैल्यू हमें नहीं पता, नहीं पता। ठीक है। 54 यहाँ क्या कर रहे हैं? इधर आके डिवाइड करेंगे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास खूब जगह मिल जाएगी अच्छी खासी। तो मैं लिख रहा हूँ b इक्वल टू ये तो ऐसे ही रहेगा 162 इंटू 27 डिवाइडेड बाई, बच्चा ये चीज़ मल्टीप्लाई कर रही है ना, अगर ये b के साथ मल्टीप्लाई कर रही तो उधर जाके क्या करेगी? डिवाइड करेगी। अब ये डिवाइड कर रहे, जिन बच्चों को डायरेक्ट कैलकुलेशन कैंसिल करना आता है अच्छी बात है, जैसे 3 से करते हैं। वैसे 27 का डबल करोगे तो 52 आता है। नहीं आता समझ में, कोई बात नहीं भाई, 3 से कर लो। लो जैसे तुम पढ़ते हो ना, ये 3 9 जा, ये फिर 9 से कर दो 2 टाइम्स, फिर 2 से ये कर दो। समझ में आया कि नहीं आया बच्चा? तो b की वैल्यू कितनी आ गई? अब तुम देखो, तुम्हारा टाइम बच गया, कोई मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, कोई रब वर्क नहीं करना पड़ेगा। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं पता है? इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इन भाई साहब को लेके आएंगे, फिर कैंसिल करने की सोचेंगे या डिवाइड करेंगे, तो वो खूब टाइम वेस्ट होता है, उससे नंबर नंबर कुछ नहीं मिलते, कॉपी भरती है, टीचर कहता है पागल है, फालतू में नोटबुक भर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल करते हैं। ये हो गया बच्चा, जल्दी करो। लो बेटा आंसर शीट ले जाओ। आंसर शीट मैंने सारे बच्चों की बांट दी, तुम लोगों की नहीं है। तेजस कहाँ है? ले, अवनी एब्सेंट है। और कौन सा ये बच्चा है?
इसिल ले बच्चा, मैंने कुछ लिखा भी, नेवर डिवाइड पेज। हाँ ये जो लिखा है ना, इस पे ध्यान रखना बेटा, ये कभी मत करना। इस बार मैंने नंबर दिए, तुम कभी नहीं करेगी पेज। तुम हम लोग बहुत फीस लेते हैं पता है ना, हम लोग यहाँ कोचिंग में सबसे ज़्यादा फीस लेते हैं। वो फीस इसलिए लेते हैं जिससे कि हम लोग अपनी तरफ से भी कंजूसी ना करें, ना पढ़ाई में, ना कॉपी में, ना टेस्ट में। तो तुमको जैसे बोर्ड में यूज करते हैं ना, तो एक पेज में लिखना है, फिर यहाँ पे कोई नहीं, पेज नहीं बचाना है, या खाली छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि होता क्या है ना, ये जो लाइन डालते हैं, लाइन का मतलब होता है बोर्ड में कि तुम रब वर्क कर रहे हो, तो हमें ये यहाँ पे जगह मतलब ऐसे नहीं बनाना है, नेक्स्ट पेज पे करनी थी कैलकुलेशन, ठीक है। नंबर मैंने दिए, नेक्स्ट टाइम से ये नहीं करना। ये कौन बच्चा है? आशा, ले बेटा। और ऐश्वर्या कहाँ है? तुम बेटा ये पेपर फिर से करके आएगी, ठीक है, अच्छे से। और एक बच्चा कहाँ है? अच्छा अपनी, तुमने टेस्ट नहीं दिया था? अच्छा तुम्हें, हाँ पापा को दे दिया था, ठीक है। चलो बच्चा लो, अब नेक्स्ट टेस्ट की प्रिपरेशन करना अभी से स्टार्ट कर दो। जो संडे टेस्ट है ना, साइंस का है ना, क्या क्या आ रहा है उसमें? ओके, ग्रेविटेशनल कहाँ से आ जाएगा? हाँ लाइट आ रहा होगा ना। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये रहा सवाल, कहता है इफ द एच सी एफ ऑफ 35 एंड 45 इज 5, एलसीएम ऑफ 35 एंड 45 इज इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। पूरा सवाल लिखो बेटा, क्वेश्चन ही अधूरा है ये तो। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू बतानी है, ए की वैल्यू बतानी है। अब देखो बच्चा लोग, एच सी एफ इन दो नंबर का गिवन था, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं एच सी एफ ऑफ, एच सी एफ ऑफ 35 कॉमा, नहीं भी लिखूंगा तब भी डायरेक्ट चल जाएगा। एच सी एफ कितना गिवन है बेटा? 5। एलसीएम कितना गिवन है? एलसीएम कितना गिवन है? हाँ ये है, पूरी अंग्रेजी पढ़ बेटा। लिखा है एलसीएम ऑफ 35 एंड 45, 35 और 45 का एलसीएम है 63 इंटू ए। समझ में आया? अच्छा, तो एलसीएम की वैल्यू हो गई ये 63 इंटू ए। अच्छा पहला नंबर कौन सा है? पहला नंबर ये, दूसरा नंबर ये, तो एक नंबर ए हो गया, एक नंबर बी हो गया, या एक नंबर एक्स हो गया, दूसरा नंबर वाई हो गया। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एच सी एफ इक्वल टू एक्स इंटू बी, एक्स इंटू वाई लिख दूं? ऐसा मैंने इसलिए लिखा, लेट एक्स इक्वल टू 35 है और y इक्वल टू 45। कोई बच्चा मेरे को ये बताए मैंने एक्स वाई क्यों लिखा? फॉर्मूले में तो ए भी लिखाया। क्योंकि ए हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, जब सेम वेरिएबल कहीं होता है तो हम दूसरा उसका कुछ नाम अज्यूम करके चलेंगे, ठीक है। एलसीएम की वैल्यू है 5, एच सी एफ की वैल्यू है 63 इंटू ए, और एक्स की वैल्यू है 35 और वाई की वैल्यू है 45। मेरे को एक बार कैलकुलेशन दिखाओ कैसे करी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ इस बार सही करी तुम लोगों ने, थोड़ी तमीज से करी कैलकुलेशन। कर कर बेटा, कर कर सारी वैल्यू पुट कर दो, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब इस कैलकुलेशन को और स्मार्ट तरीके से करेंगे, जितना तुम लोगों ने किया उससे भी अच्छा करेंगे। सारे बच्चे यहाँ देखें, ये सब कुछ प्रोडक्ट में है ना, ये सब कुछ देखो। कैलकुलेशन अगर तुम लोग स्मार्ट तरीके से सीख गए ना, तो जो ये कहते हो पेपर बहुत लेंदी आया, पेपर कहाँ लेंदी आता है? कैलकुलेशन टफ होती है इसलिए तुमको लगता है लेंदी आया। कैलकुलेशन को अगर सही तरीके से करोगे तो कोई भी 3 घंटे का पेपर जो होता है वो 2 घंटे में बहुत ईजिली हो सकता है। ये सारे नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये सारे नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस नंबर को इधर लाऊंगा तो डिवाइड करेगा, अगर मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो डिवाइड करेगा। जब सारे ही नंबर आमने सामने मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आमने सामने कैंसिल भी हो जाते हैं। कैसे? 7 टाइम्स, समझे? 7 से बेटा मैंने ये काट दिया 9 टाइम्स, और 9 से मैंने ये काट दिया 5 टाइम्स। ए इक्वल टू 5 इज द राइट आंसर। मौज करो, डन। सारे बच्चे कर लो, और ये कैलकुलेशन बिल्कुल वैलिड है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही तरीका है कैलकुलेशन करने का। 5 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, कर लो बेटा, कर लो चारों धाम। अच्छा 4 धाम कौन कौन से हैं, किसी बच्चे को याद है? नहीं याद? नेक्स्ट करें।
इस सवाल को अच्छे से लिखोगे पहले, लिखने के बाद में सारे बच्चे आंसर करेंगे। 3 मिनट का समय मिलता है आप लोगों को। दो पॉजिटिव इंटीजर दे रखे हैं x और y, उनको उनको एक्सप्रेस किया गया है x इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू क्यू। इसका मतलब होता है उसके फैक्टर करके लिखा गया है, ठीक है। और y को लिखा गया, तुमसे एलसीएम और एचसीएफ पूछा है। ऐसे क्वेश्चन तुम्हें भर भर के मिला करेंगे एग्जाम में। सबसे पहले ये देखो बेटा, इसमें जो x दे रखा है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये लिखा हुआ है पी स्क्वायर क्यू की पावर 3, और y कैसे दे रखा है p टू द पावर 3 इंटू क्यू। पूछा है एलसीएम और एचसीएफ बताना है। जिन बच्चों को याद है एलसीएम की डेफिनेशन होती है, एलसीएम की डेफिनेशन होती है, ये एक तरीके से फैक्टर करके दे रखा होता है। तो एलसीएम की डेफिनेशन होती है कि जो नंबर कॉमन होता है, कॉमन की हाईएस्ट पावर लेते हैं। इन दोनों में कॉमन कौन है? पहले तो p कॉमन है, तो p की हाईएस्ट पावर कितनी है? तो p की हाईएस्ट पावर 3 लिखूंगा। इन दोनों में q की हाईएस्ट पावर कितनी है? ये भी बच्चा 3 है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा एलसीएम। एलसीएम में जो नंबर कॉमन होता है, कॉमन की हाईएस्ट पावर लेते हैं। एचसीएफ में क्या होता है? एचसीएफ के केस में होता है जो नंबर कॉमन है उसकी लोएस्ट पावर लेंगे। इन दोनों में p की लोएस्ट पावर कितनी है? 2 है ना, ये 2 है, ये 3 है, तो इसको मैं लिखूंगा p की पावर 2। इन दोनों में q की लोएस्ट पावर यहाँ 1 है, तो ये q। बेटा ये एलसीएम हो गया, ये एचसीएफ हो गया। जल्दी सारे बच्चे लिख तो लो अच्छे से। अगर कोई नंबर इनमें कॉमन नहीं भी होता मान लो, तो क्या हम एलसीएम में लेते? एलसीएम में लेते हैं, एलसीएम में लेते हैं। अगर सपोज कोई नंबर होता वो कॉमन ही नहीं होता दोनों में, तब भी मैं लेता, तब भी लेता। लेकिन एचसीएफ में सिर्फ कौन से लेते हैं बच्चा? कॉमन वाले लेते हैं, ओनली कॉमन नंबर लेते हैं। मैं आगे बढ़ा दूं। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बहुत बढ़िया, सीबीएसई में पूछा गया है बेटा, जल्दी करो। पहले पूरा सवाल बहुत बढ़िया से लिखो और आंसर निकालो। जरा सुनो, सुनो बेटा, तुम्हारे पास दे रखा है 3 बेल्स रिंग होती हैं एक इंटरवल के बाद, 4, 7 और 14 मिनट के बाद। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, इसमें मजेदार बात क्या है, कहता है कि सारी की सारी 6 AM पे स्टार्ट हुई, ठीक है। तो बताओ कितने टाइम के बाद फिर से वो एक साथ रिंग होंगी? बड़ा आसान है। पूछा है किस टाइम के बाद, तो एलसीएम वाला सवाल है, जैसे हम लोगों ने पहले कर चुके हैं, वही फंडा लगाना है। तो सबसे पहले 4 के फैक्टर करेंगे। 4 के फैक्टर क्या होंगे? 2 स्क्वायर होगा बेटा, 2 इंटू 2 होता है ना। 7 का फैक्टर होता ही नहीं है, 7 ही लिख दो। 14 के फैक्टर को लिख सकते हो, 2 इंटू 7 लिख सकते हो। तुम्हें बच्चा एलसीएम चाहिए। एलसीएम का मतलब होता है जो नंबर कॉमन है उसकी, तो 2 की पावर कितनी बच्चा? 2 और 7 बस, क्योंकि 7 की पावर 1 ही है। तो ये हो गया 2 2 जब 4 इंटू 7, 28 मिनट, 28 मिनट। अब सवाल को देखो, ये सब कुछ कितने बजे स्टार्ट हुआ था? 6 बजे। तो कितनी देर बाद फिर मिल जाएंगे? 28 मिनट के बाद। तो आंसर कैसे लिखोगे तुम? आंसर लिखोगे ये 6 AM में 6 बज के 28 मिनट पे ये सब कुछ फिर से रिपीट हो जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है जो भी है? ठीक है, तो हम लोग ये मैंने ऐड कर दिया, ये आंसर आ गया। देखो बोर्ड में आया होगा, बच्चों ने तुरंत कर लिया होगा, बिल्कुल आसान सवाल था, ठीक है। अब तुम लोग एक चीज ऑब्जर्व करोगे, पॉलिनोमियल चैप्टर हम लोग कर चुके, ये भी चैप्टर किया है यार। इन दोनों चैप्टर में एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है वो बहुत कम है, बट क्वेश्चन देखो बोर्ड में तो इधर उधर से आ रहे हैं। ये सारे के सारे सवाल कहाँ के हैं? ये एग्जाम्पलर के सवाल हैं बच्चा, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हैं, ये मत सोचना कहीं और से आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट 10 ईयर पेपर एग्जाम्पलर एनसीईआरटी करोगे तो सारा पेपर तुम्हारा हो जाएगा। आगे बढ़े, कर लें बेटा, हो गया, जल्दी कर। तो मैं जो भी है उसमें ऐड कर दिया, तो ये बन गया 6 बज के 28 मिनट पे इसका आंसर हो गया। हाँ, बोर्ड टफ आएगा, जैसे हर साल बोर्ड का लेवल बढ़ता जा रहा है। लास्ट ईयर भी बढ़ा, इस साल और टफ आया, नेक्स्ट ईयर उससे भी टफ होगा, ठीक है।
लेकिन अच्छी बात यह है कि उससे हम लोग 2 लेवल और ऊपर हाई पढ़ा के चलेंगे, तुमको 2 लेवल टफ पढ़ाएंगे, जिससे कि बोर्ड का पेपर ही आसान लगने लगे। जैसे संडे टेस्ट था, तुम लोगों को लग रहा होगा फुल ही आ जाएंगे, लेकिन नहीं आए, एक बच्चे के भी नहीं आए। तो ऐसा ही होगा, नेक्स्ट टेस्ट भी होगा तो ऐसे तुम्हें हर बार मिलेगा, और बस उन्हीं पेपर पे ही पूरा पूरा ध्यान रखना। पढ़ाई करने का सिंपल तरीका बताऊं तो एक ही तरीका है, एवरी संडे जो 11 बजे टेस्ट होता है उस पर पूरा अपना 100% दे दो, बस खत्म, बाकी का सब छोड़ दो। जैसे साइंस का टेस्ट है तो साइंस पे पूरा 100% लगा दो, क्योंकि हम लोगों ने टेस्ट इस तरीके से डिजाइन करे कि तुम्हारा पूरे साल का रिवीजन होता रहे। ठीक है, बस उसी पे फोकस करते रहो, रिवीजन करते रहो, जो चैप्टर हम लोग पूछें उन्हीं पे फोकस करो। अगर हम लोग पूछ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर और लास्ट के 4, तो तुम उन्हीं पे फोकस करो। देखो तुम्हारा स्कूल भी तुम टॉप बन जाओगे, टॉप करोगे, और यहाँ भी लाओगे, यहाँ तो कर कम लाओगे बट स्कूल में अच्छे लाओगे। आगे बढ़े। ये एक छोटा सा सवाल है बेटा, इसको करो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही है, पहले क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक लिख लो फिर करो। ये मैंने बताया था ना, वही वाला सवाल है। क्वेश्चन में पूछा क्या था, ध्यान से देखो, ये देखो, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस। जब मिनिमम पूछा होगा तो क्या निकालना होगा बेटा, बोलो। मॉर्निंग वॉक पे 3 लोग एक साथ स्टार्ट करते हैं, उनके स्टेप्स मेजर दे रखे। स्टेप्स मेजर्स का मतलब ये होता है बेटा, जो मान लो 3 लोग हैं एक साथ चले, तो एक छोटे छोटे ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे छोटा छोटा। एक क्या कर रहा है, वो चल रहा है 42, मतलब थोड़ा सा और ज्यादा ज्यादा स्टेप्स उसने बढ़ाए, ठीक है। और एक ने कितना करा 45, मतलब खूब बड़े बड़े ऐसे 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 चल रहा है। समझ में आया। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। फिर पूछा क्या है, पूछा है व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, पूछिए कितनी होनी चाहिए कि सेम डिस्टेंस कवर करने कंप्लीटिंग दी स्टेप्स। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो और एलसीएम निकालो। जिन बच्चों का आ गया बहुत अच्छी बात, कितना आया बच्चा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। करो, बहुत आसान सवाल है, देखो ये आसान सवाल है। ये इसके मैंने फैक्टर लिख दिए, यहाँ पे बच्चा मैं 42 के फैक्टर लिख दे रहा हूँ, उसके बाद 45 के फैक्टर लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ पे जब फैक्टर लिखोगे तो यहाँ पे ऐसे जरूर लिखना बेटा, ये 240 के जब फैक्टर लिख रहा हूँ मैं 40 के, तो कितनी बार 2 है, 3 टाइम्स है ना, तो मैं लिखूंगा 2 की पावर 3 × 5। 42 के जब फैक्टर लिखूंगा तो ये आएगा 2 × 3 × 7, ये अलग कर दो, 3² × 5। मेरे को तो बच्चा एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम अगर मैं इन तीनों नंबर का निकालना चाह रहा हूँ, एलसीएम तीनों नंबर का निकालूंगा तो पहले देखूंगा 2 कॉमन है, दो ही में है, दो ही में है ना, दो में है, तो दो में हाईएस्ट कितना है बच्चा, तो 2 की पावर 3 × अब मैं चलूंगा 5। 5 किस में कॉमन है, दो में है, वो भी हाईएस्ट पावर कितनी है उसकी, 1 है। आगे बढ़े, अच्छा इसमें 3 भी है बेटा, 3 एक ही, अच्छा 3 दो में है ना, तो हाईएस्ट कितना है, इनटू 5, सॉरी 7 और बच गया ना, 7 एक में ही है। तो हमें एलसीएम में तो सब कुछ लेना होता है, कुछ नहीं छोड़ना होता है, और जो कॉमन होते हैं उनमें कौन सा लेना होता है बेटा, हाईएस्ट वाला, हाईएस्ट वाला लेते हैं बच्चा। ये इसको सॉल्व करते हैं, ये बन गया 8, ये बन गया 5, ये बन गया 9, ये बन गया 7। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये कैलकुलेशन को टफ करते हैं, कैसे वो करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई 9 में कर लिया, फिर उसके बाद 7 में कर लिया, फिर 8 में कर लिया, खूब बड़ा सा कर लिया, खुश हो गए। और कुछ बच्चे और भी गंदा करते हैं, कैसे, 8 का मल्टीप्लाई 9 में कर लेते हैं, 7 का मल्टीप्लाई 5 में कर लेते हैं, तो वो 35 बन गया, ये 72 बन गया, फिर मल्टीप्लाई कोपचे में करेंगे, फिर फंसते रहेंगे। बड़ा आसान तरीका, इन दोनों को निपटा लो पहले। 40 किया, बड़ा आसान होता है कैलकुलेशन करना बेटा। अभी रुको, यार ये रोड पे इतनी तेज बाइक चलाते हैं। अच्छा मल्टीप्लाई कर लो बेटा, बड़ा आसान है, मैं इन दोनों का भी कर सकता हूँ एक साथ। 0,
बेटा ये आंसर मेरा आ रहा, तुम लोगों का क्या आ रहा? यही आंसर है, तो ये करेक्ट आंसर है, लिख लो। कोशिश ये करो कि साइड में तुम्हें मल्टीप्लाई ना करना पड़े, है ना, एक एक डिजिट का मल्टीप्लाई करना इजी होता है, दो दो डिजिट का मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो फिर साइड में ही करना पड़ेगा, है ना, वो टाइम वेस्ट होगा। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सवाल है, सारे बच्चे लिखेंगे इसको, लिखने के बाद में मेरे को ऑप्शन बताओ कौन सा करेक्ट है। कहता है HCF ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसेबल इन द फॉर्म ऑफ 65m माइनस 117, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ये ऑप्शन दे रखे हैं, ट्राई करो, ट्राई करो। जिन बच्चों का आंसर आ गया अच्छी बात है। कैसे किया, बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल सही किया। पहले बेटा देखो, दो नंबर है, एक नंबर है 65, दूसरा नंबर है 117, तो इन दोनों के प्राइम फैक्टर कर लो। प्राइम फैक्टर तो यहीं साइड में ही करने पड़ेंगे, तो मैंने 65 के करे, तो ये आ गया। एक नंबर है 117, ये पहले 3 से हो जाएगा, इसके फैक्टर ये आ गए। अगर मैं यहाँ अच्छे से इसको लिखूं तो 65 को लिख सकता हूँ 5 इंटू 13, और 117 को मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर इंटू 13। अगर बेटा मैं बात करता हूँ किसकी, इन दोनों के HCF की बात करता हूँ, तो HCF होता क्या है, अगर मैं इन दोनों का HCF निकालूं 65 का और 117 का, तो HCF के केस में जो नंबर कॉमन होता है उसकी क्या लेते हैं, लोएस्ट पावर। यहाँ कॉमन कौन है इन दोनों में, इन दोनों में सिर्फ 13 कॉमन है, 13 कॉमन है, तो 13 की दोनों में ही पावर 1 है, तो 13 करेक्ट आंसर है, समझे। अच्छा, इसका जो HCF है वो ऑलरेडी गिवन है सवाल में, HCF तो भाई ये दे रखा है, तो मैं लिख सकता हूँ इस HCF की जगह, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, वो वैल्यू पुट कर दो, 65m माइनस 117, ये 13 के इक्वल आ गया बच्चा, ये माइनस के उधर जाके प्लस के हो जाएंगे, तो मैंने लिखा 65m इक्वल टू 13 प्लस 117, ये 130 बन गया। ये यहाँ m इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा, ये मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा, तो m की वैल्यू आ जाएगी 130 अपॉन में कितना 65। बेटा ये कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दो, सीधा 2 टाइम्स हो रहा है, ये 2 टाइम्स डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है। अगर नहीं कर पा रहे हो तो 5 से कर दो कैंसिल, वो हो ही जाएगा। ला 5 से करके बताएं, देखो ये हो गया 13 2 जा, तो 2 इज द राइट आंसर, 2 बेटा करेक्ट आंसर है। एम की वैल्यू कौन सा ऑप्शन है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। सारे बच्चे कर लो, अच्छे से कर लो, ये एग्जाम में आएगा, कर लोगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है, बोर्ड में भी आ चुका है, देख रहे एमसीक्यू में क्वेश्चन आ रहा है। अब एलसीएम एचसीएफ का कैसे फैक्टराइजेशन का यूज करके उसने थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया, और इतना ज़्यादा टफ नहीं है, आसान सवाल है। आगे बढ़े बच्चा, ये तो देखो यार 9th जैसा ही सवाल है। कहता है लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 एंड 125 लीविंग रिमाइंडर्स 5 एंड 8। अगर ऐसे सवाल आए तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए, कोई बच्चा बताओ। एक एग्जांपल दूं तब आंसर दोगे। देखो, अगर मैं तुमसे बोलूं कि 9 को मैं डिवाइड कर रहा हूं 2 से, तो कितना टाइम्स गया, 8 टाइम्स, सॉरी 4 टाइम्स, रिमाइंडर 1 आया, आया। अगर मैं चाहता हूं कि 2 से ये नंबर एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो रिमाइंडर आया मैं पहले से माइनस कर दूं। अगर मैं इस 9 में से रिमाइंडर को माइनस कर दूं तो 8 आ गया ना, 8 एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाएगा ना। तो सेम फंडा यहाँ है, कहता है लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स दिस एंड दिस। पहले तो ये बताओ, इन दोनों को जो नंबर डिवाइड करेगा वो इनसे बड़ा होगा कि इनसे छोटा होगा, छोटा होगा। तो HCF निकालना इतना दिमाग में क्लिक करता है ना कि हमें भाई HCF निकालना। लेकिन जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा, 5 आ रहा है और 8 आ रहा है। तो पहला काम ये करो ना, ये बवाल हटाओ, ये रिमाइंडर पहले ही माइनस कर दो। समझ में आया, तो पहले सारे बच्चे रिमाइंडर को पहले ही माइनस कर दो। हाँ, 70 में से 70 माइनस 5 करोगे तो 65 आ गया। ऐसे ही 125 में से 5 कितना करोगे,
8 माइनस करोगे कितना 117 आ गया। ये दो नंबर आ गए, इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकाल दो, मौज करो, तुरंत आंसर आ जाएगा। ये जो दो नंबर आए हैं इन दोनों का ही एचसीएफ तुम्हें चाहिए, और तुम लोगों को पता भी है 65 का एचसीएफ अभी थोड़ी देर पहले ही निकाला तो तुमने इसका 117 का फैक्टर वगैरह करो। है ना, करो करो बच्चा। तेरा मेरा क्या, अच्छा इसका तो बहुत आसान है बेटा, ये इसका फैक्टर क्या है, और 117 के 13, तो हो गया बेटा। क्या पूछा था, लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट का मतलब एचसीएफ पूछा है ना, तो अगर मैं इन दोनों का एचसीएफ निकालने की कोशिश करूं तो 13 इज द राइट आंसर। डन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे। कोई भी बच्चा पेन नहीं उठाएगा, मेरे को आंसर चाहिए। कोई पेन नहीं उठाएगा ना लिखेगा, सिर्फ हाथ उठाओ जिसका आंसर आ जाए। ये देखो दे रखा ए के फैक्टर, और यहाँ पे गिवन है तुम्हारे पास बेटा बी के फैक्टर। तुमसे पूछा है कि एचसीएफ बताओ। बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने हाथ उठाया, दो ने उठाया, तीन, बहुत बढ़िया, और बोलो बोलो बोलो, चार। दो नंबर दे रखे। एचसीएफ की डेफिनेशन होती है जो नंबर कॉमन है, जो नंबर कॉमन है, बहुत बढ़िया, हाँ, जो नंबर कॉमन है उसका क्या करना है, सबसे लोएस्ट लेना। बेटा जो एक्स ए दे रखा है, ए दे रखा है उसको ऐसे लिख सकता हूँ, और जो बी दे रखा है उसको बच्चा मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अगर मैं बात करूं एक्स की, एक्स की दोनों में हाईएस्ट पावर कितनी है, सॉरी लोएस्ट पावर कितनी है, बनी तो है, हमें तो लोएस्ट ही तो लेनी है। लोएस्ट क्यों लेनी, क्योंकि एचसीएफ चाहिए, क्योंकि हमें एचसीएफ चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास में जब मैं एचसीएफ निकालूंगा तो एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी, एक तो लोएस्ट पावर लेनी है तो एक्स हो गई, और वाई की लोएस्ट पावर कितनी है, बता बेटा। वीडियो देख के आना नेक्स्ट टाइम से, पूरा समझ में आ रहा है, नहीं तो पूरी क्लास ऐसी हो जाएगी अब तुम्हें भी और इस बच्ची को, दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा होगा। हमेशा वीडियो देख के आओ बेटा। यहाँ कितनी होगी, वाई स्क्वायर, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, लो ये एग्जाम्पल का सवाल है, समझ में आया। आगे बढ़े, लिखोगे क्या इसको, लिख लो, नहीं नहीं करोगे बोलोगे मैं टेस्ट में पूछोगे, जल्दी लिखो, लिखने के लिए आलस नहीं फैलाते हैं। इसका आंसर लिख लिया, नेक्स्ट बेटा। अच्छा ये सवाल का आंसर तुम लोग फिर नहीं, कोई बच्चा नहीं यूज करेगा, डायरेक्ट बताओ आंसर, डायरेक्ट बताओ। बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल बता बेटा, तुम बता। मेरे से पूछा क्या है, एलसीएम पूछा है, एलसीएम का मतलब हाईएस्ट पूछा है। तो यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, तो अगर मैं देखूंगा एलसीएम, तो एलसीएम लिखते समय मेरे को ये देखना है कि इन दोनों में ए की पावर हाईएस्ट कितनी है बेटा, ए क्यूब है, और बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, तो बी की हाईएस्ट पावर कितनी है 2। सी पार्ट करेक्ट आंसर, यही आंसर आया सारे बच्चों का, कर लोगे ये वाला। देखो ये भी एग्जाम्पलर का सवाल है, लिख लो, लिखना चाहो तो लिख लोगे, छोड़ोगे बोलो, छोड़ दो, अरे स्टार्ट कर दे तो बंद कर दो, कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो, कोई नहीं, कर लो वो। हाँ ऑप्शन लिख लो, सारे ऑप्शन मत लिखो, एक लिख लो ना, क्या फर्क पड़ता है। आगे बढ़े बच्चा लोग, आगे बढ़े। देखो बेटा बड़ा आसान है, बस ये लिख लो, एलसीएम खुद ही निकाल लोगे, निकाल लिया, लिखो लिखो, आगे देखो। इसका आंसर मेरे को दो बेटा, बिना उसके, जल्दी बताना, बोलो। हमेशा याद रखना कि एक रैशनल और इरेशनल का मल्टीप्लाई करोगे हमेशा इरेशनल आएगा। जैसे एक नंबर √2 ले लिया, एक रैशनल है, और एक नंबर 2 ले लिया, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 2√2, इरेशनल ही तो आएगा। तो ए पार्ट करेक्ट आंसर है। रुको, रुको बेटा, ये तो मैंने कराया था 12 की पावर एन, 4 की पावर एन का किया था ना, तो वैसे 12 की पावर एन, वैसे 6 की पावर एन, ये खत्म। नेक्स्ट क्लास से बच्चा हम ये स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, एक सेकंड रुकना बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 को देखो, 12 को कैसे करेंगे बताओ, बताओ।
इसके पहले फैक्टर करेंगे, देखो 2 × 3 × 2 स्क्वायर इंटू 3, ये हो गया। अच्छा इसमें किस चीज की कमी है, 5 की, तो तुम लिखोगे द फैक्टर ऑफ 12 डज नॉट कंटेन 5 देयरफॉर दिस नंबर कैन नेवर एंड विद 0। समझ में आया भाई, है 4 की पावर n 6 की पावर n, ये ऐसे ही सवाल होता है। अच्छा ये लिख लो, हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसी से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बच्चा। तुम इसको मत लिखो, इसको मत लिखो, छोड़ दो।